Every city needs a proper garbage system. Every house keep a dustbin. Even if we are in our school, we keep a dustbin in our class also. Why do we keep these dustbin? Because we want to keep our surrounding clean and stay healthy. So my dear student, I have a question for you. In our body, trillions of cells are working together in the form of different system. Are they not producing any type of wastage material? Are they producing? Where does it go? So my dear student, in this video we are going to know different waste removal system in human body and in other animals also. So how we can say that wastage material is removed in the form of which system? This system is known as excretory system. So we can say that excretion is the process of removing harmful metabolic waste from the body. क्या बोलते हैं हम? Excretion होता क्या है? And what is excretory system? Excretion is the process of removing harmful wastage material. जो भी हमारी बॉडी में या दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूज़फुल मटेरियल को यूज़ करने के बाद में जो भी वेस्टेज मटेरियल बचता है उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है. किस फॉर्म में? एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्म में. और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीजन बोलते हैं. ठीक है, एक्सक्रीजन. सो पहले क्या देखेंगे हम कि डिफरेंट वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं. तो पहला क्या है आपका? अमीबा एंड हाइड्रा. अमीबा और हाइड्रा क्या होते हैं? आपके फ्रेश वाटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब दोनों ही क्या करते हैं? अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं. अमीबा में जो वैक्यूल होती हैं उन्हीं के थ्रू क्या है? फूड को लिया जाता है और यूज़ करने के बाद में वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है. सेकंड क्या है आपका? हाइड्रा. हाइड्रा में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते जिससे वाटर में वेस्टेज मटेरियल को रिमूव किया जाए. कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता. और किस फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है? अमोनिया की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या किया जाएगा? बॉडी से ही डिफ्यूज़ किया जाएगा. कहाँ पर? वाटर में, क्योंकि ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म जिसको क्या कहा जाता है? फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल बनाने का काम करते हैं. क्योंकि इनकी जो क्या होती है? स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है. तो इसकी वजह से क्या होता है? जो इनका इनका जो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं आपके? अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? एयर को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं. ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकें. इनकी बॉडी में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? क्या बोलते हैं? नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं अर्थवॉर्म के. अब इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है अमोनिया होता है, क्योंकि जो इनकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाली होती है. नेफ्रीडिया क्या वर्क करता है? नेफ्रीडिया फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड रिमूव इन फ्रॉम द बॉडी. नेफ्रीडिया ब्लड से क्या करेगा? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा और बॉडी से रिलीज़ कर देगा. फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपके? इंसेक्ट हैं. किसको लिया गया है? कॉकरोच के लिए लिया है. कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्गन मैलपीगियन ट्यूब्स. अब ये मैलपीगियन ट्यूब्स किस तरीके से वर्क करती हैं? इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड होता है. क्या होता है? यूरिक एसिड, जिसके लिए इतनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा अमोनिया को डाइल्यूट होने के लिए ज़रूरत होती है. अब कॉकरोच की बॉडी में क्या बोला? मैलपीगियन ट्यूबल्स होती हैं जो क्या करती हैं? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करती हैं. किससे? हीमोलिम्फ से. हीमोलिम्फ मीन्स जो इंसेक्ट होते हैं उनके ब्लड को क्या कहा जाता है? हीमोलिम्फ बोला जाता है. जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन इनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता है. इसलिए क्या बोल रहे हैं? हीमोलिम्फ से रिमूव करेंगे किसको? वेस्टेज मटेरियल को. फिफ्थ टाइप क्या है आपका? फिश. जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म में रिलीज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को? अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं. इसलिए फिश भी क्या करती हैं? अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं. अब इनकी बॉडी में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? किडनी. और दूसरा क्या होता है? गिल से भी
वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। गिल्स से कैसे करते हैं? गिल्स से जब ऑक्सीजन को लेती हैं, है ना, ऑक्सीजन जब पास होती है इनके ब्लड में, उसके साथ ही क्या होता है, ब्लड में से CO2 कहाँ जाती है? गिल्स के थ्रू बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। कहाँ पर? क्यों? वाटर में कर दी जाती है। सेकंड क्या है आपका? किडनी। किडनी कहाँ पर यूज़ होती है? फिश में किडनी भी देखने को मिलती है एक्सक्रीटरी फॉर्म में, जो क्या करती है? किडनी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट मेनली अमोनिया। किडनी का काम क्या होता है? अमोनिया को वाटर में रिलीज़ करने का। अब ये तो बात होगी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। अब लास्ट क्या है? हम ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम है? क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो किसको बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स को हम डिटेल में जानेंगे। अब ये हम ह्यूमन बीइंग या दूसरे मैमल्स क्या रिलीज़ करते हैं? वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं यूरिया। और क्या इनके अमाउंट, इनमें जो वाटर की अमाउंट होती है वो क्या होती है? एक्सेस होती है। सॉल्ट, यूरिक एसिड, इस फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है अपनी बॉडी से। अब इनमें कौन से बोला कि जो वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? कौन सा होता है? किडनीज़। लेकिन किडनी के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी इसमें पार्ट करते हैं। कौन से? लंग्स से भी तो हम CO2 को एक्सेल करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? स्वेटिंग भी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं? वेस्टेज मटेरियल हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। लेकिन हमने क्या देखा? इन सारे ऑर्गेनिज्म में जो वेस्टेज मटेरियल है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। किसी में अमोनिया देखने को मिल रहा है, किसी में यूरिक एसिड देखने को मिल रहा है, किसी में यूरिया देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज मटेरियल के बेस पर डिफरेंट एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अमोनियोटैलिक, सेकंड क्या है आपका? यूरियोटैलिक, एंड थर्ड इज यूरिकोटैलिक। अमोनियोटैलिक में कौन आएगा? आपके वाटर एनिमल, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो किस में आएंगे? अमोनिया में। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसको डिज़ोल्व करने के लिए वाटर की अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है। सेकेंड टाइप क्या हुआ आपका? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में कौन आता है? हम ह्यूमन बीइंग और जो मैमल होते हैं। ठीक है। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और केवल क्या है? वाटर एनिमल रिलीज़ करते हैं। लेकिन यूरिया इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता। इसके लिए क्या है? जो वाटर की अमाउंट होती है वो मॉडरेट, मीन्स ना कम ना ज़्यादा, इस तरीके से वाटर की अमाउंट चाहिए होती है। ये एनिमल्स क्या है? लैंड पर रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक किसको बोला? कि जो बर्ड्स हैं, हमारे रेप्टाइल्स हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं? यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। और यूरिक एसिड क्या होता है? इज़ ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक क्या था आपका? अमोनिया। सेकेंड नंबर पर क्या है? यूरिया। एंड यूरिक एसिड इज़ नॉन टॉक्सिक। इट नीड्स वेरी लिटिल वाटर। क्यों? क्योंकि इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, और इसके लिए जो वाटर की अमाउंट चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है। अब हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप के वेस्टेज के बेस पर जो एनिमल्स को है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। अब हमें क्या देखना है कि हम ह्यूमन बीइंग क्या यूरिया के अलावा दूसरे वेस्टेज मटेरियल को भी रिमूव करते हैं? कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट और यूरिया। तो क्या बोला गया? पहले हम एक्सक्रीजन को डिफाइन कर लेते हैं। एक्सक्रीजन होता क्या है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन का मतलब क्या हुआ? जो भी सेल्स में, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। अब ये सेल्स डे एंड नाइट कंटिन्यू वर्क कर रही हैं डिफरेंट सिस्टम की फॉर्म में। जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम है उसमें क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है? कुछ ना कुछ तो वेस्टेज मटेरियल हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है। अब बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वेस्टेज, अब उसको जो रिमूव करना है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। 3 टाइप ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। किस प्रोसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? क्योंकि कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। और जो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ये किसके थ्रू करते हैं? हम लंग्स के थ्रू। तो लंग्स से ही क्या किया जाता है? इसको रिलीज भी करते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट क्या है आपका? यूरिया है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स इन द लिवर। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और कैसे होता है? लीवर में जो भी अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स थी उनके डिकम्पोजिशन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है। और यूरिया क्या होता है? एक पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर इसको टाइम पर रिलीज़ ना किया जाए तो क्या होगा? ये हमारी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, किसी पर्सन की डेथ तक हो सकती है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब इसके लिए हमारी बॉडी में क्या बनाया गया है? एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है, जो किस फॉर्म में वर्क करता है? किडनी की फॉर्म में वर्क करता है। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन क्या है, इसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या बोला हमने? यूरिया इज़ अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है आपका? यूरिया है। और किसके थ्रू मिलता है हमें? ब्लड के थ्रू ही कहाँ तक पहुँचता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुँचता है। ठीक है। यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर इन द बॉडी टू फॉर्म अ येलोइश लिक्विड वेस्ट कॉल्ड यूरिन। जब यूरिया क्या है, वाटर के फॉर्म में मिलता है, तो जो हम परमिशन लेते हैं, क्लास में बैठ के मैम से बोलते हैं ना, मे आई गो फॉर वॉशरूम, मे आई गो फॉर आउटसाइड, है ना, फॉर रिलीजिंग यूरिन, ये इसी को क्या बोलते हैं? यूरिन बोल रहे हैं। जिसमें क्या है? वाटरी सब्सटेंस होता है। 95% क्या होता है? वाटर होता है। उसके अलावा क्या है? 5% क्या होता है आपका? यूरिया का फॉर्म होता है, यूरिया एंड अदर सॉल्ट। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट क्या है आपका? टू किडनीज, जो किस शेप में होती है? बीन शेप्ड में होती हैं, जैसे आपने देखा होगा राजमा की शेप में होती हैं। सेकंड क्या है? 2 यूरेटर्स। क्या है देख रहे हैं आप कि किडनी से अटैच क्या है? 2 यूरेटर्स है। यहाँ पर क्या दिख रही है? ये 2 पाइप हैं जो किससे अटैच है आपका? यूरिनरी ब्लेडर से। ये क्या है आपका? यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है। एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। इस फॉर्म में क्या है? ये ऑर्गन्स वर्क करते हैं। तो किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी। कहाँ पर होते हैं? हमारी बॉडी के बैक साइड में होते हैं, जस्ट अबव द वेस्ट। एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनीज, 2 किडनी होती हैं। अब यहाँ पर क्या वर्क होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स। कहाँ पर ये अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स कहाँ से मिली थी हमें? लीवर से। लीवर में जो भी अनयूज्ड फूड प्रोटीन्स होती हैं उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? यूरिया बनता है। अब उसी यूरिया को क्या है, कौन लेके आता है? ब्लड लेके आता है। अब दिस यूरिया गोज इनटू द ब्लड। कहाँ पर पहुँचता है? ब्लड के थ्रू। क्योंकि हमने क्या बोला था कि ब्लड क्या करता है? एक हमारी बॉडी में पूरे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कि जो भी वेस्ट मटेरियल है या यूज़फुल मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो उसी से क्या आता है आपका? ब्लड में यूरिया भी आता है। कहाँ पर आएगा? किडनीज तक आता है। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज में आकर पास होगा। तो किडनी का फंक्शन क्या हुआ? द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू फिल्टर द ब्लड टू रिमूव यूरिया। अब ये जो किडनी है, जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसका? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है क्या है? किडनीज है। अब इन्हीं का वर्क क्या होता है? हमारे ब्लड में से इस यूरिया को रिमूव करके हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का, मीन्स एक फ़िल्टर की तरह ये किडनी वर्क करती हैं। अब ये जो किडनी है, क्योंकि यहाँ पर किडनी क्या है? हमें बीन शेप्ड में दिख रही है। अब इनमें ऐसा स्पेसिफिक क्या होता है जिनकी वजह से क्या है? हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। क्या होते हैं इनमें? 1000 की काउंटिंग में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन होते हैं। अब ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या है? व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पासेस थ्रू नेफ्रॉन्स इन द किडनीज, द नेफ्रॉन फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट। हमने क्या बोला कि हमारे ब्लड में जो ये किडनी ब्लड में क्या है? दूसरे अनवांटेड सॉल्ट भी हैं और यूरिया भी है। अब इसको किस तरीके से करते हैं? हमने बोला कि एक तरीके से 1 सेकेंड वेस्ट किडनीज। हाँ, जरा देखो, अगर हम देखते हैं कि किडनी में क्या बोला कि 1000 की काउंटिंग में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? आपकी
स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है, किसकी? किडनी की। अब इसमें आके क्या होता है, जो ब्लड में से यूरिया है और अनवांटेड सॉल्ट हैं, अगर हम इसको वर्टिकल कट करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, ये नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं कि इस तरीके का क्या होता है, कप जैसा शेप्ड होता है और इसमें क्या होती हैं, ट्यूबल्स होती है। एक सेकेंड से देखो जरा, हाँ, ये नेफ्रॉन और ट्यूबल्स होती हैं। ट्यूबल्स क्या होता है, जो ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है, येलो पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो रहा है, फिल्टर होके जा रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस बोलते हैं, सॉरी 1 सेकेंड। ये जो आपका कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आकर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने के बाद में यहाँ से जो ये ट्यूबल्स जा रही हैं, ये तो क्या करेंगी, ब्लड को लेके जाएंगी। जो ब्लड क्या है हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कहाँ पर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है, ये येलो जैसे ट्यूब मिल रही है देखने को, ये यहाँ पर आ रही है और ये क्या है, यूरेटर में पहुँच जाएगी। कहाँ पर पहुँचेगी, यूरेटर में। ये क्या करेगी, जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हुआ किस फॉर्म में, यूरिया और वेस्ट क्या एक्स्ट्रा सॉल्ट की फॉर्म में, तो क्या होगा, ब्लड से ये फिल्टर हो जाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे, आपके किडनी से यूरेटर की फॉर्म में यूरिनरी ब्लैडर में जाकर कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको टाइम टाइम पर हम रिलीज़ कर देते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है, किडनी में ये नेफ्रॉन्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई आपकी यूरिया की। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यूरिया जो है इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर इसको बॉडी में कलेक्ट होने लग जाए, किसी तरीके से ऐसा हो कि बाय एक्सीडेंट या कोई इंजरी हो जाए, तो क्या है, हमारी बॉडी की किडनी वर्क करना बंद कर दें। तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में ये कलेक्ट हो जाता है तो क्या होगा, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, किडनी फेलियर मीन्स उस टाइम पर क्या है, किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया। तो हमने क्या कहा कि यूरिया इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है कि टॉक्सिक है इतना ज़्यादा कि हमारी बॉडी में अगर कलेक्ट हुआ तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो किसी कंडीशन में अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, क्योंकि किडनी का वर्क क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का। फिल्टर मीन्स उसमें से यूज़फुल मटेरियल कहाँ भेजा, ब्लड में भेज दिया, और उसमें से अनवांटेड मटेरियल यूरिया और दूसरे सॉल्ट क्या है, यूरिन की फॉर्म में रिलीज कर दिया। लेकिन अगर ये फिल्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या ऑप्शन बचता है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो क्या कंडीशन है, पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी, या जिसे हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम इट। क्या बोला कि किसी एक मशीन के थ्रू क्या बनाई गई है, एक तरीके से मशीन बनाई गई है जो क्या कर रही है, टाइम टाइम पर पर्सन को वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ पर जाकर अपने ब्लड में से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कराना पड़ता है। तो प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस बोलते हैं। और जो मशीन्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे, डायलिसिस मशीन बोलेंगे। और ये क्या है, एक किडनी का वर्क कर रही है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल किडनी या मशीन टू रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय फिल्टरिंग इट। क्यों, क्योंकि हमारी जो किडनी का वर्क क्या है, फिल्टर करने का। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये भी क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करेंगी और उसमें से यूरिया और सॉल्ट को रिमूव कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ट्रांसप्लांट करने का। ट्रांसप्लांट मीन्स किसी इंजर्ड पर्सन की जो किडनी है, जो क्या है, ख़राब हो गई, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, फेल हो चुकी है, तो उसकी जगह पर किसी हेल्दी पर्सन की मैच करके, कुछ टर्म्स होती हैं, कंडीशंस कि ब्लड मैच हो, या दूसरी टर्म्स के बाद में क्या होगा, किसी हेल्दी पर्सन की किडनी ली जाएगी और बाय सर्जरी उस किडनी को रिमूव कर दिया जाएगा। तो सर्जिकल ऑपरेशन होता है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जिससे क्या है, लंबे टाइम तक वो इंसान क्या है, जिंदा रह सकता है। अब थर्ड क्या प्रोडक्ट हुआ, पहला क्या हुआ हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। सेकेंड प्रोडक्ट क्या हुआ, यूरिया हुआ। थर्ड क्या हुआ, स्वेट। अब स्वेट क्या है, स्वेट कंटेन्स वाटर, सम सॉल्ट्स एंड अ लिटिल ऑफ यूरिया। क्या होता है, उसमें भी कुछ अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है और कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा है कि समर सीज़न में हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। क्यों आती है कि हमारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रन करके आ रहे हैं या खेल के आ रहे हैं, तो हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है।
क्यों हो रही है? क्योंकि उस टाइम क्या है, हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होता है ना, क्या होगा, स्वेटिंग का इवेपोरेशन होता है, और जो क्या करता है, हमारे बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल बना रहता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की, जो किस फॉर्म में वर्क करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में वर्क करते हैं, और कौन से वेस्टेज मटेरियल हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की, कि प्लांट्स में भी क्या किसी तरीके का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वहाँ पर क्या वर्क होता है। तो अब हमें पता है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, सिस्टम को बनाती हैं, और सिस्टम की फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्टेज मटेरियल रिमूव होता है। इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स में भी एक सिस्टम होता है। किसका सिस्टम होता है? टिश्यू के थ्रू, क्योंकि सेल्स जब क्या है, सेम टाइप की सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू को बना रही हैं। और टिश्यू क्या है, टिश्यू भी क्या है, अगर किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, कोई भी सिमिलर वर्क कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को वर्क करेंगे। तो क्या कह सकते हैं, आर टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर टाइप की सेल्स क्या बना रही हैं, एक ग्रुप को बना रही हैं, जो क्या कर रही हैं, किसी वर्क को कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को काम कर रही हैं। तो इस तरीके के ग्रुप को क्या कहेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और ये टिश्यू क्या काम करते हैं, प्लांट्स में वर्क करते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट में क्या काम है, वाटर को ट्रांसफ़र करने का, और दूसरा काम क्या होता है, फूड को ट्रांसफ़र करने का। इस तरीके से क्या है, वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, टिश्यू के थ्रू होता है। अब ये टिश्यू का वर्क क्या है, दीज टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और ये कितने तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स का हुआ। जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, जाइलम। जाइलम से ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं ये वाले टिश्यू, और सिर्फ पानी देते हैं प्लांट को, ठीक है, फूड नहीं देते। तो जो टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट को फूड देने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। ठीक है, ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स, सभी को किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ फूड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो प्लांट में क्या ज़रूरत हुई, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत हुई। पहला किसके लिए, वाटर के लिए, दूसरा फूड के लिए। तो पहला सिस्टम क्या बोला हमने, जो काम टिश्यू क्या कर रहे हैं, प्लांट को कैरी करने का काम कर रहे हैं, उनको क्या बोला, जाइलम टिश्यू बोला। और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको क्या बोला, कि फ्लोएम टिश्यू बोला। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स। क्या बोला, कि क्योंकि जैसे हमारे घरों में क्या है, पानी आता है ट्यूब्स के थ्रू, है ना, पाइप में बने होते हैं, जिसके थ्रू क्या है, पूरे घर में क्या है, जब हमें ज़रूरत हुई, मीन्स वॉशरूम में ज़रूरत है, बाथरूम में ज़रूरत है, किचन में ज़रूरत है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पाइप्स के थ्रू वाटर आ रहा है। लेकिन प्लांट्स में भी क्या है, प्लांट्स में हम पानी अगर रूट्स में देंगे तो क्या है, प्लांट के सारे पार्ट तक क्या है, ये वाटर पहुँचता है। और फूड कहाँ पर बनता है, लीव्स में बनता है, लेकिन मिलता तो सारे पार्ट तक है। तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक थिंग्स हैं, उसके लिए क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो क्या होते हैं, फाइन ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स उसमें भी क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम कैरी वाटर। इनका काम क्या होता है, सिर्फ वाटर ले जाने का। जाइलम है भाई, जालिम है बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं, वाटर को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में करते हैं। और क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है केवल अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मीन्स रूट से केवल ऊपर की तरफ होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा। कभी भी देखा होगा कि हम क्या है, प्लांट के रूट में पानी देते हैं, तो रूट से जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। लेकिन प्लांट की लीफ में बनने वाला जो फूड है, वो उसमें जो मूवमेंट होगा वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड में मूवमेंट होगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होता है, एक प्रॉपर प्रेशर की ज़रूरत होती है। ये किस तरीके का फोर्स होता है जो वर्क करता है, चलिए देखते हैं। क्या बोला, द जाइलम टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ वेसल्स और चैनल्स। ये जो जाइलम वेसल्स हैं, ये जाइलम टिश्यू हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से कंटिन्यू नेटवर्क बना रहे हैं, ट्यूब्स का काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, रूट से लीव्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि रूट पर हमने अगर यहाँ पर वाटर दिया तो यहाँ से ये वाटर क्या होगा, कंटिन्यू प्लांट के दूसरे पार्ट तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रही है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, जाइलम बोल रहे हैं। और ये वाटर क्या करेगा, सारे पार्ट तक वाटर, सॉरी, ये सिस्टम
जाइलम टिश्यू क्या करेंगे, सारे पार्ट तक वाटर को पहुंचाने का काम करेंगे। किस प्रोसेस से? अब ये वजह क्या है कि हम रूट में पानी देते हैं, इवन जितने भी टॉलर प्लांट होंगे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वजह क्या होती है, इसका मेन वजह क्या है या इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता क्या है। अब हमें क्या पता है कि प्लांट में क्या है, जब हम वाटर देंगे तो वाटर क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा का एक ही काम नहीं होता है, स्टोमेटा में जो गैसेस रिलीज भी होती है ना, और क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू गैस ली भी जाती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी। अब ये स्टोमेटा क्या हेल्प करते हैं, जब वाटर की अमाउंट प्लांट में ज़्यादा हो जाती है तो ये अमाउंट भी स्टोमेटा के थ्रू क्या है, प्लांट से रिलीज़ की जाती है। अब ये प्लांट से जो एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ हुआ किस फॉर्म में हुआ, इवेपोरेशन की फॉर्म में। हमें क्या पता है कि इवेपोरेशन की फॉर्म में वाटर रिलीज़ होगा और क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, ठीक, ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन फोर्स। इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस किया हुआ कि प्लांट की लीफ से वाटर का इवेपोरेट होना, उसी को ट्रांसपिरेशन बोला। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके का फोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हम सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स क्या है, द सक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड इन जाइलम वेसल बाय ट्रांसपिरेशन इन प्लांट इज सिमिलर टू दैट। कैसे, जैसे आप क्या है, किसी स्ट्रॉ के थ्रू क्या कर रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, है ना, या फिर फ्रूटी पी रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से उसको सक करते हैं और वो क्या है, फ्रूटी पाइप के थ्रू क्या है, हमारे माउथ तक आती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो ये सक्शन फोर्स है, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इस तरीके से ये सक्शन फोर्स वहाँ पर वर्क करता है और पूरे प्लांट में क्या है, जाइलम के थ्रू वहाँ पर प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन से फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, पहला तो हुआ आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जिससे क्या हुआ, वाटर रूट से कहाँ पर पहुँचा, पूरे प्लांट में पहुँचा। लेकिन जो टॉलर प्लांट है वहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, सक्शन फोर्स वर्क करता है, जो किसकी तरह होता है, जो हम स्ट्रॉ से किसी लिक्विड को शक करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई प्लांट में वाटर के ट्रांसपोर्ट की। इसलिए क्या कह सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग अ पोट इन प्लांट अंडर द फैन। अगर हम किसी प्लांट को क्या है, फैन के नीचे रख देते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन जल्दी से होगा, तो वहाँ पर क्या है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा और जिससे वाटर भी एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। अब स्टोमेटा का काम क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा के क्या क्या काम होते हैं। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन भी लेता है, किस फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में, और ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में क्या है, वाटर वेपर भी पास करता है। वाटर वेपर, वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो गई तो उसको एटमॉस्फेयर में भी रिलीज़ करेगा, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। अब ये जो क्या है, वाटर हमने क्या बोला कि रूट तक पहुंचता कहते हैं, क्योंकि रूट में क्या है, जाइलम वेसल्स कहाँ पर होती हैं, मिड में होती हैं। अब ये प्लांट की रूट से मिड तक कैसे पहुँचता है, अब जरा देखते हैं एक स्ट्रक्चर से। अभी एक सेकेंड जरा देखो, अब हमने देखा था कि जाइलम वेसल्स क्या हैं और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सी वेसल्स होती हैं, फ्लोएम वेसल्स होती हैं। अब हमने बात की थी कि जाइलम वेसल के लिए अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट होते हैं। अब इनमें जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, जाइलम वेसल्स में डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा फोर्स की या एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स क्या मूवमेंट क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पहला क्या है आपका रूट प्रेशर, दूसरा क्या बोला हमने, ट्रांसपिरेशनल को। कोहेसन और एडहेसन अभी आपके सिलेबस में 7th क्लास में नहीं है, तो इनको हम टच नहीं कर रहे हैं। अब फूड का ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्लोएम के थ्रू जो होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन से क्या याद रख सकते हैं हम, कि जैसे डिफरेंट लोकेशन पर हम फूड का ट्रांसपोर्ट कर दें, कि फूड डिलीवरी करने वाले भैया हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट लोकेशन पर फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, बन कहाँ रहा है, लीफ में बन रहा है, लेकिन डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो प्लांट की बड हो या क्या हो, टिप हो या रूट हो, तो डिफरेंट लोकेशन पर फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है।
और इसमें जो पार्टिसिपेट करती हैं कौन सी टिश्यू करते हैं, फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये लिविंग होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं, लिविंग होती हैं और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो जाइलम टिश्यू होता है जिसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, क्या बोला, ये हमारे प्लांट में मिड में होता है। तो प्लांट की रूट से जो ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं यहाँ तक कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है कि रूट्स का मूवमेंट क्या होता है, रूट्स के लास्ट सिरे पर क्या होते हैं, ठीक है, रूट हेयर्स होते हैं। अगर हम रूट्स को बहुत बारीकी से देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो उसमें स्मॉल हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं। यही हेयर्स जिनको क्या बोला जाता है, रूट हेयर बोलते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो रूट का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट एब्जॉर्ब कर सकें। तो एक बार रीड कर लेते हैं। द रूट हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है उसके कॉन्टैक्ट में क्या रहता है, रूट ना होकर क्या होगी, रूट हेयर होंगे, जो क्या होंगे, रूट पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट वाटर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, उनका कॉन्टैक्ट एरिया या एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो गया, जिससे क्या है वहाँ पर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अब हमारा क्वेश्चन था कि जब जाइलम क्या है, जाइलम टिश्यू क्या है, रूट में प्रेजेंट होते हैं, मिड में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ तक रूट से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता कैसे होता है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम वेसल इन रूट क्या कैसे वर्क करती हैं, द रूट सरफेस ऑन द द रूट हेयर आर ऑन द रूट सरफेस ऑफ द रूट बट द जाइलम वेसल इज इन द सेंटर ऑफ द रूट। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो जाइलम वेसल है ये तो यह है यहाँ पर रूट पर, लेकिन जो हमारा वाटर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनके बीच में क्या दिख रही है, हमें रूट सेल्स मिल रही हैं। अगर हम वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, जाइलम तक कैसे पहुँचेगा, सेल टू सेल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं कि सेल टू सेल ट्रांसफ़र कैसे होगा। अगर हम एक्टिविटी से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जरा, हमने क्या किया, एक्टिविटी के लिए हमने देखा कि किसी पोटैटो को लिया, पोटैटो को पील आउट किया, पील करने के बाद में उसको जो बेस था उसको फ्लैट कर लिया। फ्लैट करने के बाद में क्यों करा हमने फ्लैट, जिससे वो क्या है कंटेनर में या पेट्री डिश में आसानी से वो टिक सके और हम उसमें बीजर कर सकें। 1 सेकेंड, हाँ, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, पेट्री डिश में हमने क्या लिया, एक पोटैटो लिया और उसको फ्लैट पार्ट को हमने नीचे रख दिया। अब ये जो पोटैटो लिया जिसको हमने पील आउट कर लिया, तो उसके मिड में क्या बना दी हमने, कैविटी बना दी, है ना, नाइफ़ की हेल्प से कैविटी बना दी। अब इस कैविटी में क्या लिया, थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन लिया। शुगर सॉल्यूशन लेने के बाद में यहाँ पर एक पिन को इंसर्ट कर दिया। पिन को इंसर्ट क्यों किया, जिससे क्या हमें लेवल पता रहे कि वहाँ पर शुगर सॉल्यूशन कितना था, क्या उसमें कोई इंक्रीजिंग हुई है या वहाँ पर कोई डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और ये जो पेट्री डिश है यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया, ये क्या लिया, वाटर ले लिया। क्यों ले रहे हैं हम, जिससे हमें ये पता चले कि पोटैटो में क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि रूट्स में जाइलम तक पहुंचने के लिए रूट हेयर से सेल टू सेल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिया हमने, ये एक्टिविटी करके देख रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में हमने क्या देखा कि जो पोटैटो में शुगर सॉल्यूशन का लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर था ये वाटर का लेवल क्या हुआ, पोटैटो में सेल से ट्रांसफ़र होकर इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सेल टू सेल क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होता है। लेकिन कहाँ पर होता है, जहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, सक्शन फोर्स वर्क करेगा, जिसकी वजह क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है। ठीक है, एक आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी और दी हुई है, जिससे क्या पता चलता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में होता है। किस तरीके से होता है, जाइलम टिश्यू की वजह से होता है। अगर हम किसी ग्लास में या किसी कंटेनर में कोई लिक्विड लेते हैं, कलरफुल लिक्विड ले लिया,
और क्या लिया उसमें, एक स्टेम की कटिंग ले ली। स्टेम की कटिंग लेने के बाद में क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद में जो स्टेम में कटिंग है उसमें जो कलर है वो क्या आया है, आपका रेड कलर हो गया है। यहाँ पर क्या लिया है, रेड, सॉरी, यहाँ पर जो स्टेम की कटिंग ली, अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए कलरफुल लिक्विड में डिप करके रखते हैं तो वहाँ पर जो कटिंग हुई वो कैसी हुई, रेड हुई। कैसे देखने को मिल रही है वो कटिंग या स्टेम में कलर कैसा मिल रहा है कि वाटर की जगह रेड लिक्विड क्या हुआ वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से जो इसका स्टेम हुआ उसमें कुछ रेड कलर के डॉटेड देखने को मिला। तो इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हुआ कि वाटर का ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल तो होता है ना, इसीलिए तो वहाँ पर कलरफुल डॉट देखने को मिलते हैं। तो इन सारी एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में जाइलम टिश्यू की वजह से होता है। सो इन दिस वीडियो वी नो अबाउट डिफरेंट वेस्टेज मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी एंड इन अदर एनिमल्स एंड व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑल्सो। ठीक है, अब हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी देख लिए और ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट कैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। In next video I will try to add all the system in the form of live process. So wait for next video and till now like and subscribe and thank you very much.